Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you about tenses. So, first of all, I am going to tell you about kinds of tenses. So, there are three basic kinds of tenses. The first one is present tense, second is past tense, and third is future tense. Each of the basic tense has four states further. The first, indefinite, second, continuous, third, perfect, and fourth, perfect continuous tense. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, सिंपल टेंस भी हम इसको बोलते हैं। सो सेकंड हमारी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फोर्थ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये तो हो गया हमारे प्रेजेंट के टेंस की फोर काइंड्स। ठीक है, अब हम पास्ट की देख लेते हैं। पास्ट की भी ऐसी ही हैं, बस वो देखें हम उसके साथ पास्ट ऐड कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस को अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास यही फोर काइंड्स हैं। जस्ट जो है वो इसमें फ्यूचर की एडिशन है, तो आप लोगों ने ज़्यादा घबराना नहीं है। सो फर्स्ट इज़ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, बाकी टेंस की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सिंपल टेंस क्या है, हमें तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में बताया था मैडम ने। सो इसीलिए मैं कन्फ्यूज़न अभी आपकी दूर कर देती हूँ। तो सेकंड हमारे पास फ्यूचर टेंस में है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन इज़ फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो आई होप आपको टेंस की काइंड्स के बारे में मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब मैं आपको मज़ीद जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको तमाम जो इसकी काइंड्स हैं उनके बारे में ब्रीफली बताऊंगी। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो टेंसेस के बारे में थी, और जो मज़ीद आपको मैं टॉपिक आज क्लियर करूँगी वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उर्दू में हम इसको फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, फ़ेल हाल सादा भी कहते हैं। सो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस और द सिचुएशंस एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये वो ज़माना है जो किसी काम के करने होने को मौजूदा ज़माने में बयान करे। ठीक है, सो प्रेजेंट में अगर हम इसको कोई एग्जांपल लें तो देखें, एक सेंटेंस है मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है। सो इसकी इंग्लिश क्या है, सिंपली आई डू। अगर हम इसको पास्ट में लेके जाएं, ही डिड यानी इसने किया, यानी इसने किया था, तो ये पास्ट में चले गई बात। तो अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर में लेके जाएं, सो ही विल डू, वो करेगा, यानी ये हमारा जो काम है ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, सो आई होप आपको मैंने जो एग्जांपल दी इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या इसमें डिफरेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, सो कोई काम जो हमारा प्रेजेंट में हो, मौजूदा ज़माने में हो, ठीक है, तो वह हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इसकी पहचान देखते हैं, इसकी डिक्शनरी देखते हैं। सो फ़ेल हाल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके उर्दू जुमलों के आखिर में अगर हम देखें कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है, हम ये बात कैसे पहचानें, हम ये कैसे पहचान करें कि कौन सा टेंस किस काइंड में आता है। तो देखें, वो उर्दू के जुमले जिनके आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है, ये ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह आए, तो ये क्या होगा, वो हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ, या इसी तरह के कोई जुमले आ जाएं, इसी तरह की कोई पहचान आ जाए जिससे आपको मालूम हो कि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिन्हें हम मस्बत जुमले भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द टेंस इज मेड बाय पुटिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सून आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब के साथ
वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट और सिंगुलर नाउन एस और ई एस इज एडिड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है किस सूरत में, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन। तो जहाँ जिस जुमले में ये आ जाएंगे ही शी इट और सिंगुलर नाउन कोई भी आ जाएगा, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, ई एस और एस को हम कहाँ ऐड करें। ई एस इज एडिड टू दोज वर्ब्स विच एंड इन सी एच, एस एस ओ एक्स, ठीक है। वो वर्ड जो एंड हो सी एच पे, एस एच पे, एस पे, एस एस पे, ओ पे और एक्स पे, तो उनके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि हम सी एच लफ्ज़ देख लें, सी एच, जैसे मैच, इसके एंड में सी एच आता है, ठीक है। तो हम इसके आगे एस का इजाफा नहीं करेंगे, ई एस का करेंगे। अब एस एच से रिलेटेड वर्ड देखें, ब्रश, ब्रश में एंड में एस एच आता है, तो हम इसके साथ ई एस की एडिशन करेंगे। अब एक्स को देख लें, फोक्स, जैसे कि इसके एंड में एक्स आता है, तो हम इसकी इसमें एडिशन क्या करेंगे, ई एस करेंगे, ठीक है। एस की एडिशन नहीं करेंगे। वेयर्स ऑल अदर वर्ब्स कैरी एस एट थर्ड एट देयर एंड, where all other subjects I, we, they, you or plural nouns only take first form of verb without adding s और es, ठीक है। he she it और सिंगुलर नाउन के साथ तो हमने s और es का इजाफा करना ही करना है, लेकिन I, we, they, you और प्लूरल नाउन के साथ हमने s या es का इजाफा नहीं करना। जस्ट क्या करना है, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है, ठीक है। अंग्रेज़ी के मस्बत जुमलों में, ठीक है, आपको मैंने जिस तरह से समझाया, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आगे हम देखें इसकी फॉर्मेशन, आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। अब हम सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में आप देख लेते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद हम वर्ब को पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने किस तरह से एस और एस का इजाफा करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने किस तरह यूज़ करना है। जैसे एक जुमला है हमारे पास, वो किताब पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही रीड्स अ बुक। वो एक किताब पढ़ता है, वो एक किताब पढ़ता है, ठीक है। एक तो ये ही हमारे पास सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। रीड्स के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था सी एच, एस एच, एस एस और ओ और एक्स के अलावा जो भी हमारे पास वर्ब जहाँ जिन वर्ड्स में एंड होंगे इनके अलावा, तो उनके साथ हम एस लगाएंगे। तो हमने इसके साथ एस लगाया, ई एस नहीं लगाया, ठीक है। ही रीड्स आ बुक, ठीक है। इसमें सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सेंटेंसेस में होता है, मैं आपको फिर बता दूँगी, ठीक है। सो अब देखिए, ये तो हो गया सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल नाउन की हम एग्जांपल देख लें। मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। आई रीड अ बुक, इसकी हमारे पास इंग्लिश में ये ट्रांसलेट होगा इस तरह से, आई रीड अ बुक, ठीक है। मैंने आपको बताया था आई, वी, दे, यू, ठीक है। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो हम उसमें वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स, ठीक है। ही हमारे पास सिंगुलर नाउन हो गया और वर्ब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड्स हो गई, ठीक है, रीड हो गई और उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। और गुड बुक्स, ठीक है, किताबें हैं, प्लूरल हैं, तो हमने बुक्स के साथ भी एस लगा दिया, ठीक है। मैं नए कपड़े पहनती हूँ, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। प्लूरल था आई, सो इसीलिए मैंने आपको कहा था आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते वर्ब में। वर्ब को पुट करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, कपड़े प्लूरल हैं तो फिर क्लोथ्स लग गया। आप हर रोज़ नहाते हैं, यू टेक अ बाथ डेली, ठीक है। यू भी मैंने आपको कहा था, यू भी जहाँ है वहाँ पे हम एस या एस का एडिशन नहीं करते। अब देखें इसकी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होती है, देखिए ज़रा। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस इज़ मेड अंडर द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। इस जुमले को बनाने के लिए हम किस तरह से इसकी फॉर्मेशन करते हैं देखेंगे ज़रा, हम आगे चलते हैं।
If the first form of verb is unchanged, the sentence will become negative just by inserting do not before the verb। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद हो तो इससे पहले हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं, जिससे कि हमारा जुमला मनफी बन जाता है। ठीक है, सो सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो ज़्यादा लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल फॉर्म जो हमारे प्लूरल नाउन हमारे पास होंगे तो उनके साथ हमने क्या करना है, डू नॉट लगा देना। ठीक है, इफ़ देख लेते हैं हमने डज़ नॉट कहाँ लगाना है और इसकी एग्जांपल देख लें पहले डू नॉट की। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, एक तो ये पहचानता हूँ एंड में आ गया। ठीक है, आई जो मैंने आपको बताया था, आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हमने डू नॉट लगाना है। टेल अ लाई। ठीक है, अब देखें, इफ़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंटेनिंग एस और ई एस देन रिमूव दिस एडिशन एंड पुट डज नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वर्ब की पहली फॉर्म के एंड में एस या ई एस लगा हुआ हो तो क्या करना है, एस या ई एस को हमने हटाकर इससे पहले डज नॉट लगा देना है, जिससे हमारा जुमला मनफी बन जाता है। ठीक है, अब मैंने दोनों सूरतें आपको बता दी हैं कि डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा। ठीक है, सिंपल है कि जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ हो तो हमने क्या करना है, एस या ई एस को हटा के समझ लो इसी का एस और ई एस हमने डू और डज नॉट में पुट कर देना है। ठीक है, और इसी तरह अब हमने डू नॉट क्या करना है जी, जो आई वी दे यू। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ हमने डू नॉट लगाना है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस फॉर्मेशन को देखते हुए परेशान नहीं होना, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा जी, सब्जेक्ट हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ही लिखते हैं ना, है ना। तो सब्जेक्ट लिख के उसके बाद मैंने आपको कहा था ही, शी, इट, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने डज नॉट लगा देना है। ठीक है, डज नॉट लगा देना है। ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, एस या ई एस को हमने हटा देना है। ठीक है, देखो एक हमारे पास जुमला तो ये होगा ना, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। अब जब हम इसे नेगेटिव फॉर्मेशन में लेके आएंगे तो हमने रीड्स का एस हटा के डू के साथ ई एस लगा देना है। ठीक है, यानी डज नॉट लगा देना है। देख, ठीक है, ही डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, अब ये तो होगी सिंगल फॉर्मेशन, सिंगुलर नाउन की फॉर्मेशन हो गया। प्लूरल नाउन की फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे कि दे डू नॉट रीड अ बुक। ठीक है, दे, और मैंने आपको बताया है आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हमने डू नॉट लगाना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे के वैसे रहेगी। ठीक है, तो ये तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम इसे मज़ीद एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, वो किसी से नफ़रत नहीं करता है, एक तो ये कि जुमले के एंड में ता है आ गया, हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सो सब्जेक्ट सबसे पहले ही के साथ मैंने आपको बताया था डज नॉट लगेगा नेगेटिव फॉर्मेशन में, ही डज नॉट हेट एनीवन। ठीक है, वो किसी से नफ़रत नहीं करता है, तो आसानी से जुमला हमारा बन गया। हम आपको नहीं जानते हैं। ठीक है, पहला ता है से आ गया, दूसरा जुमला ते हैं से आ गया। ठीक है, वी डू नॉट, मैंने आपको बताया था आई वी दे यू के साथ हमने डू लगाना है, तो वी डू नॉट नो यू, हम आपको नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है, तो यहाँ पे पहचान हमें देखें देखें तो क्या है, ती है आ गया। द गर्ल डज नॉट, गर्ल हमारे पास सिंगुलर नाउन है, द गर्ल इसलिए डज आ गया। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। ठीक है, सो आई थिंक आपको इसकी फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होती है और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो आपको पता है, इंटेरोगेट करना, किसी से सवाल करना, सवाल जवाब। सो ये सवालिया जुमले होते हैं। इफ़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अनचेंज्ड then it will become interrogative, just adding do at the beginning and question mark at the end of sentence। ठीक है, अगर जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अनचेंज्ड है, अपनी असली हालत में मौजूद है, तो जुमलों के शुरू में हमने क्या करना है, सिर्फ डू लगाना है और एंड में हमने क्या करना है, सवाल या निशान लगा देना है बस। जैसे कि क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, एंड में ते हो आ गया। ठीक है,
सो तुम है यानी यू आना है इस जुमले में, तो मैंने आपको बताया था आई वुड डे यू के साथ डू लगेगा, डू यू गो टू स्कूल डेली एंड में क्वेश्चन मार्क। If the verb is containing s or es for third person singular, then first of all remove this addition and put does at the beginning of the sentence, and at the end of sentence we put question mark। ठीक है, अगर हमारे पास ही शी इट हो यानी कि हमारे पास थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो हमने क्या करना है, ही शी इट के साथ हमने क्या करना है, हमने वर्ब की पहली फॉर्म और एंड में एस या एस को हटाकर जुमले के शुरू में डस लगा देना है। ठीक है, सॉरी, डस लगा देना है और आखिर में सवालिया निशान यानी सवालिया अलामत लगा देनी है बस। सो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और एंड में ऑब्जेक्ट लगा के उसके बाद सवाली निशान लगा देना है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया डज ही रीड अ बुक। ठीक है, मैंने आपको कहा था ही शीट के साथ आपने डज लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस के एडिशन को ख़त्म करना है डज जब हम लगाएंगे। सो डज शी रीड अ बुक। ठीक है, इसी तरह अब हम प्लूरल उसमें देख लेते हैं, डू वी रीड अ बुक। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था आई वी दे यू, प्लूरल नाउन के साथ हमने क्या करना है, डू लगाना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वो तुम्हारी परवाह करते करते हैं, डू दे केयर फॉर यू। ठीक है, दे हमारे पास क्या है जी, प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली डू लगेगा, डू दे केयर फॉर यू। ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के हमने जो है हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।